न ईसाई धर्म है, न मुस्लिम धर्म है, न यहूदी धर्म है, न जैन धर्म है। ये सभी मतपंथ हैं, संप्रदाय हैं। अगर वास्तव में विचार करें तो धर्म तो इंसानियत है, प्रेम है, शांति है, सुख है। जियो और जीने दो, ये भाव ही धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भाव ही धर्म है। सदगुरु कबीर की वाणी, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, ये धर्म है। मधुर जीवन हमारा हो और समस्त सृष्टि में, समस्त जीवों में वही परमात्मा दिखाई दे, यही तो धर्म है। किसी दुखी को देखकर हृदय द्रवित हो उठे, यही तो धर्म है। किसी प्यासे को देखकर आपके हाथ में ऑटोमेटिक पानी का गिलास आ जाए, यही तो धर्म है। साहब जब कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा, तो उस धर्म का अर्थ यही है कि जो बन सके परोपकार कर जाना, जो बन सके परमार्थ कर जाना, जो बन सके दीन दुखी असहाय की सेवा कर जाना, बन सके जीवन भर मीठे वचन बोलना। सदगुरु कबीर जब धर्म की बात करते हैं तो वो न हिंदू की करते हैं, न ईसाई, न सिख, न जैन, न इस्लाम। वो तो इंसानियत की बात करते हैं। वो तो प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की बात करते हैं कि जीवन थोड़ा है, कोई नहीं जानता कब किसका दिया बुझ जाए, कोई नहीं जानता। हो सकता है कोई बुढ़ापे में जाके गुजरे, कोई जवानी में, कोई बचपन में, और कुछ लोग तो जन्म लेते ही गुजर जाते हैं। साहब कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो जीवन का कोई भरोसा नहीं तो बाहर के संसार को समेटने से क्या फायदा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं इतना ही चाहिए हमें जितना में मैं न भूखा रहूं, न द्वार पर आया हुआ कोई भूखा लौट सके। बाकी हमारा जीवन ऐसा हो कि जब तक हम जिए अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए जिए, परिवार राष्ट्र के लिए जिए, मानवता के लिए जिए। अपने लिए तो सब जीते हैं। अगर हम किसी दुखी आदमी का दुख मिटा सके, समझना आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। जिस दिन आप किसी आंखों के आंसू पोंछ सके, समझना आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। जिस दिन आप किसी लाचार की सहायता कर सके, समझना आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। धार्मिक वो नहीं जो मंदिर प्रतिदिन जाता है, धार्मिक वो नहीं जो सत्संग प्रतिदिन करता है, धार्मिक वो नहीं जो प्रार्थना गाता है, धार्मिक वो है जो किसी लाचार, दीन दुखी, असहाय की सेवा सहायता में 24 घंटे खड़ा होने को तत्पर होता है। अगर आपके आसपास कोई भूखा है और आप मंदिर जा रहे हैं भोग लगाने, साहब कहते हैं ये फिर पूजा नहीं है, ये पाखंड है। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी हैं, और आप भोजन के लिए प्रभु को देने जा रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, तो जाने से पहले अपने अगल बगल झांक लेना कोई भूखा तो नहीं सो रहा। अगर आपके आसपास कोई भूखा है, वो भोजन आप उसे दे देना, समझना प्रभु को भोग लग गया। अगर जिस दिन आप ऐसा कर पाए, उससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं है। सदगुरु कबीर जब कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले, उस धर्म का अर्थ इतना ही है कि आप अपने जीवन को सिर्फ इतना कर लीजिए कि हृदय में जो कचरा है निकाल कर वहां प्रेम का दिया जला लीजिए। अपने हृदय में सत्य का दीप जला लीजिए, और जिस हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के दीप जलने लगे, वो व्यक्ति नहीं, वही तो इंसान, वही परमात्मा बन जाता है। साहब ने कहा है ना, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान ही तो भगवान बन सकता है। सभी इंसान भगवान नहीं है, लेकिन सभी इंसान में भगवान होने का सामर्थ्य है। जैसे बीज, सभी बीज में वृक्ष होने की संभावना है, यद्यपि सभी बीज वृक्ष नहीं हो पाते। जिस बीज को सही माहौल, सही वातावरण मिलता है, वो वृक्ष बन जाता है, और जो कहीं मरुस्थल में पड़ गया, पत्थरों पर पड़ गया, वो सूख करके खत्म हो जाता है। जिस बीज को बढ़िया माहौल मिल गया, बढ़िया मिट्टी पानी मिल गया, वो बीज वृक्ष बन गया, और कोई सोच भी नहीं सकता कि छोटे से बीज में इतना विशाल वृक्ष छिपा हो सकता है।
आप पीपल के बीज को देखिए, बरगद के बीज को देख के समझ से परे आपको लगेगा कि इस इतनी सी बीज में इतना विशाल वृक्ष समा सकता है। ऐसे ही सभी नर में नारायण होने की संभावना है, सभी में परमात्मा होने का सामर्थ्य है। ये अलग बात है कि सभी उसे जागृत नहीं कर पाते। साहब कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर के जीवन को समझ लेता है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है, वो व्यक्ति, वही इंसान भगवान होने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब सदगुरु कबीर धर्म की बात करते हैं तो धर्म से उनका अर्थ इतना ही होता है कि जहां भी आपकी नजर जाए पूरे सृष्टि में सबके प्रति करुणा का भाव हो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो। ऐसा नहीं हो पाता। आज व्यक्ति अपने परिवार के प्रति तो करुणा का भाव रख लेता है, पड़ोसी के प्रति नफरत का भाव रखता है। आज व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति तो प्रेम का भाव रख लेता है, लेकिन अपने भाई के ही बच्चों के प्रति प्रेम का भाव नहीं रख पाता। आज अपनी माँ के प्रति तो प्रेम का भाव होता है, लेकिन सास माँ के प्रति नहीं हो पाता। सदगुरु कबीर कहते हैं इस स्वार्थ और संसार के माया का प्रभाव है, जिससे हमारा मन, हमारा जीवन अपने से अधिक कुछ सोचता ही नहीं है। संसार के प्रति हम जिम्मेदार हो ही नहीं पाते, समाज के प्रति हम जागरूक हो ही नहीं पाते। हमारे हृदय में जो प्रेम छिपा है उसे हम जागृत कर ही नहीं पाते। इसलिए कोई नहीं जानता कल क्या हो, आज हमारे हाथ में है। आज हम जो चाहें कर सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें जो कुछ भी उचित है करना चाहिए। मैंने कहा कि जब हम समय रहते अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं, हमारा जीवन में फिर किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है, धर्म बन जाता है। और वही संस्कार फिर आपके बच्चे सीखते हैं, फिर वही बच्चे आपके सपनों को पूरा करते हैं। आज एक माता पिता होने के नाते आपका फर्ज सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर होने के सपने दिखाएं। कि आप माता पिता हैं इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो IAS IPS बन करके सिर्फ किसी पद पर जाकर के जीविकोपार्जन कर सके, बल्कि सबसे पहली जरूरत आपकी है कि आप अपने बच्चों को एक सच्चा इंसान होने की प्रेरणा दें। आपकी सबसे पहली जरूरत है कि आप कोशिश करें आपका बच्चा दुनिया में कुछ हो ना हो, कम से कम 4 चीज उसके जीवन में जरूर होना चाहिए। माता के प्रति भक्ति, पिता के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति और राष्ट्र के प्रति भक्ति। अगर आपने अपने बच्चों में ये 4 भक्ति की प्रेरणा दे दी तो आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने न बने, आपका बच्चा वकील बने न बने, IAS IPS बने न बने, लेकिन वो इतना बड़ा वृहद इंसान बन सकता है कि उसी में फिर समाज अपना कल्याण देखेगा, कि वही समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगा, कि वही समाज के लिए बदलाव लाने का एक माध्यम बन जाएगा। और आज समाज में बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव कहीं आकाश से नहीं आएगा। आज समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, और ये परिवर्तन कोई पड़ोसी देश लेकर नहीं आएगा। आप लोगों को ही वो संकल्प लेना है कि हमें वो संस्कार अपने भीतर जागृत करना है कि हमारे वो दिव्य संस्कार हमारे संतान में उतर सके। और जिस माता पिता ने ऐसा संकल्प लिया, उसी के संतान में श्रवण कुमार की भी आभा आ जाती है, उसी के संतान में भगत सिंह, खुदीराम बोस की आभा आ जाती है, उसी बच्चियों में लक्ष्मीबाई, मीराबाई का जीवन आ जाता है। फिर आपको कहीं अलग से सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपके पास साधन है, सामर्थ्य है, शक्ति है। आप चाहें, ऋषियों ने इसलिए कहा है माता निर्माता भवति।